हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 19th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। तो 19th क्वेश्चन में दिया हुआ है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 rupees 30,000 that must be invested in two different ways. The type of first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 5% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an amount total interest of rupees 1800 and rupees 2000. तो यहाँ पर हमको बोला गया है, हम पहले इसको समझते हैं कि क्या बोला गया है हमसे। सबसे पहले ना, एक जो ट्रस्ट है उसके पास है 30,000 रुपीज। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज है। वो दो तरीके के बॉन्ड है, एक फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है, एक सेकंड टाइप का बॉन्ड है। इसमें इन दोनों बॉन्ड्स में ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बॉन्ड पे करता है 5% इंटरेस्ट, ये बॉन्ड पे करता है 7% इंटरेस्ट। और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये बताओ कि कितना हमको दोनों बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए कि टोटल जो इंटरेस्ट है ना हमको हर साल का वो ₹1800 मिले। मतलब इसमें कितना अमाउंट डालना चाहिए और इसमें कितना इसका अमाउंट डालना चाहिए कि इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाए हमारा 1800। इसी के सेकंड पार्ट में बोला है कि इसका टोटल इंटरेस्ट बनना चाहिए हमारे पास कितना 2000। तो हमसे ये बोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझते हैं। एक हमारे पास ट्रस्ट है कोई, उसके पास 30,000 रुपीज हैं जो फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को। फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देगा, सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देगा। अब जो इनके इंटरेस्ट का पैसा होगा ना वो एनुअली या तो 1800 आए। फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा है कि इनके इंटरेस्ट का पैसा एनुअली 1800 आना चाहिए। तो हमको ये बताओ कि इसमें कितना कितना दोनों में इन्वेस्ट किया जाएगा। और सेकंड में कहा गया है कि हमारा जो पैसा है वो हमको साल का मिलना चाहिए इंटरेस्ट का 2000 रुपीज। तो आप ये बताओ इसमें और इसमें कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि हो सकता है हमने इसमें 10,000 किए हों, इसमें 20,000 किए हों, या इसमें 15,000, इसमें भी 15,000। वो कुछ कह नहीं सकते ना कि कितना किया होगा। तो उसको हमको मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करके दिखाना है कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो सबसे पहले ना हम 1800 वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद आएंगे 2000 वाले पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द मनी इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। हमने मान लिया फर्स्ट बॉन्ड में हम ₹X इन्वेस्ट करते हैं। तो सेकंड बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे आप सोच के बताइए सोचिए। देखिए हमारे पास टोटल थे 30,000 रुपीज, जिसमें से मैंने कह दिया कि एक जगह में X रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दूसरी जगह कितने करूंगा 30,000 माइनस X रुपीज, क्योंकि हमको नहीं पता ना ये X कितना है। तो जितना भी X होगा उसमें से 30,000 माइनस कर दो, तो दूसरी जगह इतने रुपए हमको इन्वेस्ट करने। मतलब यहाँ पे रुपीज कितने 30,000 माइनस X रुपीज। तो यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ना दो मैट्रिक्स मान लेना है इन अमाउंट्स को। कैसे मानेंगे, हमने मान लिया A एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट कि हमने कितना इन्वेस्ट किया। हमने एक X इन्वेस्ट किया और दूसरी जगह 30,000 माइनस X इन्वेस्ट किया है। ये हो गई एक मैट्रिक्स जो है 1/2 की, 1/2 की। ये आपको देखिए पता चल रहा होगा, एक रो और दो कॉलम है यहाँ पे। अब दूसरी जो हमने मैट्रिक्स मानी B, उसको ना गाइस रो में मानना है। रो में क्या मानेंगे, 5% इंटरेस्ट इधर मिल रहा है और मिल रहा है 7% इंटरेस्ट इधर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ये परसेंटेज का साइन लगाना है कि नहीं लगाना। तो गाइस ये परसेंटेज का साइन ना आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको क्यों लगाना पड़ेगा ये समझ लीजिए। देखिए अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे तो ये तो नॉर्मल x की गुणा 5 में हो गई। देखिए अगर मैं x की गुणा 5 में करूंगा तो 5 आता है 5x, लेकिन x की इंटू जब 5% में करेंगे तो 5% को परसेंट हटा के यहाँ 5/100 आ जाएगा, मतलब 5x/100 आएगा। देखिए कितना हमारे पास आंसर में डिफरेंस हो गया ना। यहाँ 5x/100 है, यहाँ 5 है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट यहाँ परसेंटेज का साइन भी साथ में लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये फर्स्ट बॉन्ड द्वारा इंटरेस्ट है, फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट है, और ये किसका इंटरेस्ट है, ये है सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट। अच्छा अब आप मुझे ना एक बात बताइए कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने इसको रो में लिया और इसको 2/1 के ऑर्डर में लिया,
क्या मैं इस वाले को भी ऐसे नहीं ले सकता था, या इसको इसी तरीके से ले लो या इसको इस तरीके से बना लो। तो हमने इसको रो में और कॉलम में ऐसे ऐसे क्यों लिया? तो सबसे सिंपल सी बात है, हम हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? वो रूल कहता है कि अंदर वाली चीजें क्या हो, सेम होनी चाहिए। अगर अंदर वाली सेम होंगी जब तो हमारे पास नया ऑर्डर 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको सेम लिया है, मतलब ऐसे लिया है इस तरीके से, एक रो में, एक में एक में रो है, एक में कॉलम है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिया। अब इसको क्या करना है, हमको नॉर्मल सॉल्व करना है। और हमको कहा गया है कि ये पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, ए बी में इन्वेस्ट करने के बाद हमको टोटल कितने रुपए आने चाहिए? 1800 रुपए। ए बी में मतलब इसमें ये पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास टोटल 1800 रुपए आने चाहिए। तो मतलब ए बी इजिकल टू 1800 है। सबसे पहले तो ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये देखेंगे। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई की तो ये 5x अपॉन 100 हो गया। फिर इसकी जब इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं प्लस में 30,000 माइनस एक्स इंटू में चल रहा है हमारे पास 7 अपॉन 100 इजिकल टू में कितना है 1800 चल रहा है। क्योंकि 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनी है ना, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है। तो इसलिए हमने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया ताकि हमको और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ पे सबसे पहले तो 5x अपॉन 100 लिख दिया, प्लस 7 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद होगा 21,000 अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इजिकल टू 1800। ये आ गया हमारे पास। अब इससे डबल जीरो से डबल जीरो कट गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, इसको यहाँ देख लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास 5x प्लस 2100 माइनस 7x बटे 100, और यहाँ भी क्या चल रहा है गाइस 100। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट हटा ही लेते हैं अब, क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बिना ब्रैकेट के भी। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। अब इतना आने के बाद इन दोनों को माइनस करते हैं। देखिए बेस सेम है तो बेस को सेम रखेंगे। 5 माइनस 7 होता है -2x प्लस 2100 इजिकल टू 800। ये कुछ ऐसे चल रहा है। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करना है। इसको नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं इसको एक बार साफ साफ लिख देता हूँ दोबारा से। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, -2x अपॉन 100 प्लस 2100 इजिकल टू 1800। यह आया हमारे पास सॉल्व करने के बाद। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे माइनस के लिए। तो -2x अपॉन 100 इजिकल टू 1800 माइनस 2100। तो -2x अपॉन 100 इजिकल टू ये कितना हो गया 300 रुपये। 300 हो गया यहाँ पे, और माइनस का आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको यहीं काट लीजिए तो ये 150 बन गया। 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 1500। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 15,000। 15,000 x की वैल्यू आई, और यहाँ पे कितना है 30,000 माइनस x की वैल्यू 15,000 है तो 15,000, तो हमारे पास आ गया 15,000। मतलब दोनों टाइप के जो हमारे पास वो होते हैं बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड से कितने कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, 15,000 और 15,000 दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 1800 रुपये मिलेंगे। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड पार्ट था उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करना है, ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे इस बार ए बी इक्वल टू 2100 आया है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए इस बार इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 5x हो गया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, ये हमने अभी अभी भी किया है और बहुत डीप से समझा है इसको कैसे करना है। तो 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7 अपॉन 100 चलेगा, और इक्वल टू में कितना चलेगा 2100। 5x अपॉन 100 प्लस ये कितना होगा 2100 माइनस 7x। ये भी गाइज आपको पता है, ये इसको इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए गलती से 2 यहाँ पे आएगा 2000, मतलब हमको बुक में दे रखा है 2000, तो 2000 यहाँ आ गया, और यहाँ भी कितना आ गया 2000 आ गया। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करके कितना आया हमारे पास -2x अपॉन 100। इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 100।
इससे ये कट गया, 2 से 50 टाइम्स पे कट गया, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू कितनी आई, 50 इंटू 100 होती है 5000, 50 इंटू 100 कितनी होती है 5000 होती है, तो 5000 तो हमको यहाँ इन्वेस्ट करने हैं, और 30,000 माइनस 5000 कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 25,000, मतलब 25,000 हमको इस वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो हमको 2000 रुपीज मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है 20 क्वेश्चन में, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each. Find the total amount the bookshop will receive from the selling of all the books using matrix algebra. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको ना मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हमको कहा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इको की हमारे पास बुक हैं। कितनी कितनी बुक हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। फिजिक्स की जो बुक है वो हमारे पास है 12 डजन, नहीं 10, और केमिस्ट्री और इको की हमारे पास कुछ सब्जेक्ट की बुक है। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है ना, कितनी कितनी बुक है, यहाँ पे इसके 10 डजन हो गई, ये 8 डजन है, और यहाँ पर है ये 10 डजन, और जो इनके प्राइस दे रखे हैं, ईच बुक का प्राइस, वो ईच बुक का प्राइस कितना है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक का 80, दूसरी का 60 और तीसरी का हमारे पास 40, ये प्राइस दे रखा है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा डिफरेंस देखिए आप ना, जब कोई बच्चा इन टाइप के क्वेश्चंस को देखता है तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ना वो बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाता है। इस वाली को ए मैट्रिक्स मान के यहाँ लिखता है 10, 8 और 10, और दूसरी वाली को बी मान के 80, 40, 80, 60 और 40 मान के डायरेक्ट सॉल्व करने चल देता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना इन्होंने एक बात की क्वेश्चन में कि ईच बुक का प्राइस दे रखा है हमको, इन्होंने ये जो प्राइस है ईच बुक का है, मतलब हर बुक का है, और ये जो क्वांटिटी दे रखी है ये हमको किस में दे रखी है, डजन में। डजन में कितनी वो होती है हमारी, एक डजन कितनी चीजों का होता है, 12 चीजों का। इसका मतलब हमको इन सब बुक्स को 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, वो बनेगी 120, 96 और 120, ये मैट्रिक्स बनी। और बी वाली मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, लेकिन वो भी कॉलम में आएगी, क्योंकि इनका मल्टीपल, अगर ये दोनों कॉलम में होंगी तो इनका मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको इनकी रो और कॉलम से इनका ऑर्डर चेक करना होता है। तो 80, 60 और 40, तो हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमको यही बोला गया कि कितने कितना अमाउंट उसको रिसीव होगा। तो कुछ नहीं करना, हमको ए बी निकालना है यहाँ से। तो ए बी कैसे आएगा ये देख लेते हैं हम। ये हो गया 9600, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारे पास 5760, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये हमारे पास आ गया 4800। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ए बी आ जाएगा। ए बी हमारे पास इन तीनों को प्लस करने पाया 2160, 20160। तो ये अमाउंट उस बुक कीपर को या बुक शॉप के ऑनर को रिसीव हो रहा होगा इन बुक से। अब इसके जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे से, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये 21 और 22 क्वेश्चन करने से पहले ना हमको एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, और इनके ऑर्डर ना हमको ये दे रखे हैं 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3 और पी इंटू के। अब यहाँ पर हमको पूछा गया है पी वाई प्लस पी डब्ल्यू विल बी डिफाइंड एज, पी वाई प्लस पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज, और डिफाइंड के इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ इनके ऑर्डर दे रखे हैं और कुछ यहाँ पे के वगैरह की वैल्यू भी फाइंड करने को कहा। तो सबसे पहले ये ही देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर ना पी वाई के लिए किस चीज की जरूरत होगी, पी वाई के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ी होगी, एक तो पी की और एक वाई की। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पी का ऑर्डर क्या रहा होगा, पी का ऑर्डर रहा होगा पी इंटू के, और वाई का ऑर्डर क्या रहा होगा, वाई का ऑर्डर रहा होगा 3 इंटू के। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी वाई, इसका मतलब पी वाई की मल्टीप्लाई हो सकती है। पी का ऑर्डर है पी इंटू के, और यहाँ पर हम डॉट लगा के दिखाते हैं मल्टीप्लाई को, और वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। इसका मतलब यह है अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है और इन्होंने बुक में दे रखी है कि इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो इनका मतलब ये और ये सेम रहा होगा।
और ये इस और इसका ये ऑर्डर बना होगा। अगर ये वाली रो, ये कॉलम और ये रो सेम रही होगी तो इसका मतलब k की वैल्यू 3 रही होगी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं ना, जब भी तो मल्टीप्लाई होती है। और उसके बाद ये नया ऑर्डर रहा होगा, तो नया ऑर्डर क्या बना हमारे पास, पी वाई का। पी वाई का नया ऑर्डर हमारे पास आ गया, यहाँ लिखते हैं पी वाई का नया ऑर्डर। पी वाई का न्यू ऑर्डर है हमारे पास कितना, पी इंटू के का, ये हमारे पास नया ऑर्डर आया है। अब इसी के बाद यहाँ पे डब्लू को चेक करते हैं। देखिए पी वाई का ऑर्डर आ गया और के की वैल्यू आ चुकी है। के की वैल्यूज तो इन्होंने हमसे पूछी है निकालने के लिए, तो के की वैल्यू हमने निकाल दी। आप इसके हिसाब से भी टिक कर सकते हैं क्वेश्चन की कहीं के की वैल्यू 3 हो, लेकिन ना आप जब फंस जाएंगे जब किसी दो ऑप्शन में के की वैल्यू दे रखी होगी 3 तो फिर आपको ये वाई डब्ल्यू वाई भी निकालना पड़ेगा। तो डब्ल्यू वाई के अंदर डब्ल्यू और वाई है। डब्ल्यू का जो वो है हमारे पास ऑर्डर वो है n इंटू 3, और जो वाई है वाई का भी ऑर्डर हमारे पास है 3 इंटू के। तो यहाँ से ये दोनों भी इक्वल हो गए, और डब्ल्यू वाई का जो नया ऑर्डर बना होगा हमारे पास वो कितना है, n इंटू के। ये डब्ल्यू वाई का ऑर्डर है नया। तो आप सबको रफ करते हैं, हम सब चीजें मिटाते हैं, और यहाँ पर ये देखेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर लिखा हुआ है तो आप खुद देखिए पी वाई का ऑर्डर क्या है, पी वाई पी इंटू के प्लस डब्ल्यू वाई एन इंटू के। जब हम कोई दो चीज प्लस करते हैं तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होने चाहिए, ये हमको पहले से ही पता है। अगर दो मैट्रिक्स प्लस होंगी तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब P इंटू के इक्वल है N इंटू के। तो यहाँ से K से K कट गया, मतलब P इक्वल टू N के है, ये है ना। तो हमारे पास ये और ये, इसके हिसाब से हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए मैच करता है यहाँ से। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो आप इसको दोबारा रिपीट करो, आप इसको दोबारा से देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। सेकंड 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है n इज इक्वल टू पी दे रखा है और हमको बोला है 7x माइनस 5z। पहले तो x का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 इंटू एन का ऑर्डर है। तो 7x का ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, 7x का भी ऑर्डर 2 इंटू एन बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा हमारा। इसी तरीके से z का ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू पी, जेड का ऑर्डर 2 इंटू पी है, लेकिन हमको p इज इक्वल टू एन के दे रखा है। तो हमारा जो नया ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 2 इंटू एन। और 5z का क्या ऑर्डर होगा, 2 इंटू एन। अब 5z का भी ऑर्डर आ गया हमारे पास, इसका भी ऑर्डर आ गया। तो इसके ऑर्डर के हिसाब से क्या हुआ, 7x 2 इंटू एन माइनस 5z 2 इंटू एन। ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो मतलब आंसर कितना है, 2 इंटू एन का हमारा आंसर है। और यही हमसे बोला गया था। तो गाइज यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।